हेलो दोस्तों, मैं यशिका सिंह अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, क्या 6 बच्चे की माँ एक बच्चे के बाप के साथ भाग सकती है? क्या 6 बच्चे की माँ के साथ एक बच्चे का बाप अफेयर चला सकता है? क्या 6 बच्चे की माँ और एक बच्चे के बाप में प्रेम प्रसंग, प्रेम संबंध, अफेयर, लव रिलेशन हो सकता है? आइए जानते हैं। दोस्तों, 6 बच्चे की माँ और एक बच्चे के पिता, इन दोनों की अफेयर के बारे में जानते हैं हम लोग। जमुई ज़िले के सिंधौर प्रखंड के हेल्पलाही गांव की एक महिला है जिसके 6 बच्चे हैं और 6 बच्चे की माँ है। उसका अपने ही पति के दोस्त के साथ अफेयर चल रहा था और पति उसका बाहर रहता था, और जबकि पति को कुछ पता नहीं था, लेकिन पति बाहर रहता था हमेशा और पत्नी अपने दोस्त की, अपने हस्बैंड की दोस्त को हमेशा बुलाती रहती थी उससे मिलना जुलना। दोस्तों, जब पति नहीं था तो क्यों बुलाती थी उसको? जब बुलाती हो, किसी के साथ भी टाइम स्पेंड करोगी तो दुनिया को, समाज को बुरा लगेगा। जबकि तुम्हारा शादी हो चुका है, जब तुम्हारा पति नहीं है, तब तुम क्यों बुला रही हो? उसको बुला रही हो, तुम्हें खर्चा पानी भी दे रहा है। कोई दोस्तों ऐसे ही आपके पीछे खर्च करेगा? ऐसे ही कोई आपके पीछे खर्च करेगा? कोई आपकी ज़रूरतों को पूरा करेगा? आजकल बिना मतलब का तो लोग भिखारी को भी भीख नहीं दे रहे हैं। बिना मतलब का लोग भिखारी को भी भीख नहीं देते हैं, तो बिना मतलब का कोई उस महिला को कैसे घुमा सकता है, फिरा सकता है और उस पर पैसे खर्च कर सकता है? और जो कि 6 बच्चे की माँ है, 6 बच्चे की माँ के साथ कोई कैसे खर्च कर सकता है? उसको समझदारी नहीं है। वो 6 बच्चे की माँ है। कोई किसी के लिए पैसे 1 रुपए भी खर्च नहीं करता। अगर कोई आपके लिए 2 रुपए भी खर्च करता है ना, तो 2 रुपए वसूल करने की हिम्मत रखता है। ऐसे ही कोई आपके ऊपर पैसे खर्च नहीं कर सकता। फिर तो वो 6 बच्चे की माँ है। उनके घर का पूरा खर्च, उनका खर्च, बच्चों का खर्च कैसे कोई देख सकता है बिना मतलब का? और कोई क्यों नहीं देखता उनके घर का खर्च? बिना मतलब का कोई किसी का खर्च नहीं देखता। और वो जितना पब्लिक को पागल समझ रही है ना, बेवकूफ़ समझ रही है ना, उतना पब्लिक पागल और बेवकूफ़ दोनों नहीं है। क्योंकि वो अभी कितना होगा, बहुत होगा, 6 बच्चे की माँ है तो बहुत होगा, एज 30 होगा, नहीं 35 होगा, इतना मान के चलते हैं मैक्सिमम कि 30-35 की एज होगी। और जो 50 साल 55 साल हो चुका है, जो लोगों का 45 साल हो चुका है, 40 साल, क्या उन लोगों के पास दिमाग नहीं है? उन लोगों के पास मैनर नहीं है? वो अपना दिमाग नहीं लगाएंगे? जब तुम अपना दिमाग इतना लगा सकती हो तो वो अपना दिमाग नहीं लगाएंगे? वो भी तो अपना दिमाग लगाएंगे ना। तो इसीलिए तुम ज़्यादा एडवांस बनने की कोशिश मत करो। जितना एडवांस समझ रही हो अपने आप को, उतना हो नहीं। उतना ही होती ना, तो अगर तुम्हारा पति यहाँ नहीं था तो अपने पति के साथ जाती। नहीं तो तुम्हारा पति खुद खर्च भेजता। और तुम्हारा पति भेज भी रहा होगा खर्च, तो कोई देखने नहीं जा रहा है। क्योंकि तुमसे बात करेगा, तुम ही को भेजेगा, तुम्हारे ही अकाउंट में भेजेगा, पड़ोसी पड़ोसी के नहीं जाएगा भेजने के लिए। तो तुम जानती हो ना तुम्हारा पति पैसा भेजता है कि नहीं भेजता है। इसके बारे में ज़्यादा डिटेल तुम ही न जानोगी। जितना तुम पब्लिक को पागल समझती, तुम्हारा पति नहीं है घर पे और वो लड़का तुम्हारे घर पे आ रहा है, खा रहा है, पी रहा है, बैठ रहा है, इसका क्या मतलब है? तुम्हारी जो गोतनी है, तुम्हारे सास ससुर हैं, उन लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है? और अगर तुम इतना ही सच्ची हो तो हॉस्पिटल में तुम्हारे सीने पर सर रख के नहीं सोता वो। सर रख के सोने का मतलब तो सारे लोग समझ ही गए होंगे। हग भी करती ना तो भी सब लोग मान जाते कि चलो भाई दोस्त है, फ्रेंड है, कुछ भी है। लेकिन तुम्हारे सर पर तुम्हारे चेस्ट पर सर रख कर सोने का मतलब
अच्छे से सब लोग समझ सकते हैं, बेवकूफ़ नहीं है कोई, सबके पास दिमाग है। यहाँ तक एक बच्चा भी होगा 5 साल का ना, उसको भी पता होगा कि अगर हम किसी को दे रहे हैं, किसी बच्चे को अपनी सामान, तो हम उससे अपना, अगर वो कुछ खा रहा है तो हम उससे मांग ले। कोई भी इंसान अगर आपको कुछ देता है तो आपसे कुछ न कुछ लेता भी है। आपको सिर्फ देने के लिए कोई नहीं है, कोई आपको सिर्फ देता नहीं है। अगर वो आपको कुछ देता है तो आपसे लेने के लिए भी वो तैयार रहता है, और उसके मन में आशा और उम्मीद जगी रहती है कि मैं इससे लूँगा। तो वो फिर तुम्हारे ऊपर इतना फिजूल खर्च क्यों करेगा? तुम सोचो ना, जब इतना खर्च देख रहा है, तुमको देख रहा है, तुम्हारे बच्चों को देख रहा है, तुम्हारा गृहस्थी देख रहा है, जबकि उसका अपना भी परिवार है, और वो जो आदमी है वो बोल रहा है मेरी अपनी बीवी ही मेरे लिए सब कुछ है। जब तुम्हारी अपनी बीवी बच्चे ही सब कुछ थे तो क्यों गए 6 बच्चों की माँ के पास? क्यों उससे रिलेशन बनाया? क्यों उसके साथ रिश्ते को आगे बढ़ाया? मानो या ना मानो, अगर कोई भी लड़का हो चाहे लड़की हो, किसी से अगर ज़्यादा मिलने जुलने लगे या ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लगे एक दूसरे के साथ ना, तो उससे प्यार हो ही जाता है। और तुम दोनों कह रहे हो प्यार नहीं है, प्यार नहीं है, प्यार नहीं है, तो क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारे सीने पर, हॉस्पिटल में, वो भी पब्लिक प्लेस में, तुम्हारा पति होता तो एक बार तुम्हें हक करता चेस्ट पर तो कुछ बात होती। लेकिन तुम्हारे पति का फ्रेंड, यानी तुम्हारे पति का दोस्त तुम्हें चेस्ट पर हक कर रहा है, तुम्हारे चेस्ट पर सर रख के सो रहा है हॉस्पिटल में, तो तुम सोच सकती हो कि तुम क्या हो। जब तुम उसकी अपनी गर्लफ्रेंड हो या प्रेमिका हो, कुछ भी हो, लेकिन तुम इस चीज़ को मान नहीं रही हो कि तुम ऐसा ही नहीं हो, तुम उसकी प्रेमिका नहीं हो, दोस्त हो। दोस्त हो, दोस्त सबके होते हैं, लिमिट में होते हैं। दोस्त की दायरा होती है और दायरे में रहता है इंसान, लेकिन तुम दोस्त की मर्यादा को पार कर चुकी हो, तुम्हारा दोस्त नहीं है। और ना ही वो जो आदमी बोल रहा है ना, एक बच्चे का बाप, कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ दोस्त हूँ, दोस्ती के नाते मैं खर्च देखता था, दोस्ती के नाते मैं कुछ करता था। तो पब्लिक बेवकूफ़ नहीं है, पब्लिक के पास दिमाग है, और गांव समाज तुमको आते हुए देख रहा है, तुम्हारी एक्टिविटीज़ देख रहा होगा। जब कुछ देखा होगा तभी तो तुम्हारी ज़बरदस्ती शादी करवाई है, जबकि तुम एक बच्चे के बाप हो, वो 6 बच्चे की बाप है। कोई भी गांव वाला, किसी के भी गांव वाले इतने पागल और बेवकूफ़ नहीं है कि तुम्हारे घर वाले या गांव समाज रिश्तेदार वाले मिलकर तुम्हारी शादी करवाएंगे। अगर ऐसा होता है तो उससे पहले भी तुम्हारे बारे में काफ़ी कुछ सुने होंगे, तुम्हारे बारे में तुमको कई बार पकड़े होंगे, तुमको कई बार चेतावनी दिए होंगे, तब जाके उन्होंने ये कदम उठाया होगा। और जब ऐसा कर दिया तो तुम प्रशासन लेकर चली आ रही हो कि मैंने ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया है, मेरे साथ गलत हो रहा है। जब तुम खुद हो, हमें एक बात यही नहीं समझ में आती, जब तुम लोग रिलेशन में आना ही नहीं चाहते थे, रिश्ता निभाना ही नहीं था, तो रिलेशन में आए क्यों? जबकि तुम दोनों का अपना अपना परिवार है। तुम दोनों का अपना अपना परिवार नहीं होता तो एक बार मानते कि चलो भाई चलता है, कि चलो हो सकता है उसी के साथ है तो चलो भाई करवा दिए, तब इसी के साथ रह लेते हैं, काट लेते हैं, ज़िंदगी गुजार लेते हैं। लेकिन तुम दोनों का अपना अपना परिवार है, फिर भी तुम दोनों को समझ नहीं है। अपना अपना परिवार होने के बाद भी आज की जनरेशन कहाँ जा रही है ये तो ईश्वर ही जाने। और आजकल किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा करने लायक बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा करेंगे तो ऐसे ऐसे ही केस आपको सुनने को मिलेंगे, जो कि अभी ट्रेंड चल रहा, और यूपी बिहार में तो और भी ज़्यादा ट्रेंड हो गया है प्रेम प्रसंग। जबकि पहले क्या होता था, पहले सिर्फ़ और सिर्फ कुंवारे लड़की या लड़की की बात कहीं प्रेम प्रसंग होता था। पहले हम तो, हमें लग रहा है 90s के ज़माने में कहीं कहीं किसी किसी गांव में सुनाई देता था, तो लोग उसको गांव से निकाल देते थे। लेकिन अब ऐसा कोई गांव नहीं होगा, ऐसा कोई ज़िला नहीं होगा जहां पर प्रेम प्रसंग के मामले और
खासकर शादीशुदा जिसके बच्चे हैं, जिसके परिवार है अपना, उसी का ज़्यादा सुनाई दे रहा है इस टाइम पर। जो कुंवारे हैं, कुंवारे लड़के लड़का, उनकी बात कम, लेकिन शादीशुदा की ज़्यादा ट्रेंड चल गई है। कुंवारे लड़की लड़का तो उतना बात जो है तो है ये है, लेकिन शादीशुदा का ज़्यादा बात सुनाई दे रहा है। शादी के बाद अफेयर, शादी के बाद सब कुछ, शादी के बाद बच्चे के बाद प्रेम प्रसंग, उनको दूसरे से प्यार हो जा रहा है, दूसरे से लव हो जा रहा है, उनको दूसरा कोई अच्छा लगने लग रहा है। इसी सब के कारण से आजकल के लड़के और लड़कियों में डर बना हुआ है, डर का माहौल। क्योंकि शादी के बाद जब बच्चे हो जा रहे हैं, यहाँ तक बताइए उसके 6 बच्चे हो चुके हैं, और जो कि उसका भी, अब लड़के का भी परिवार है, लड़की का भी परिवार है, फिर भी दोनों आपस में पता नहीं कैसे कनेक्ट हुए। जब रिश्ते में आना ही था तो सब कुछ सोच समझ के आती ना, बिना सोचे समझे रिश्ता तो आगे कंटिन्यू कर दी। तुम्हें लगा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, सब सामने आ गया ना क्या हुआ क्या नहीं। अभी इसके आगे देखो क्या होता है तुम लोगों के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट